फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे किस तरह से एक्सेल में रेग्रेशन एनालिसिस रन की जाती है, किस तरह से रेग्रेशन के चार्ट्स बनाए जाते हैं। इस वीडियो के अंदर हम दो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे एक्सेल के अंदर, सो डैट कि हमें पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, रेग्रेशन का जो यूज़ होता है वो होता है ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए या फिर फ्यूचर फोरकास्टिंग करने के लिए। जस्ट लाइक यू कैन सी दिस क्वेश्चन इज गिवन। इन दिस क्वेश्चन देयर इज अ डेटा गिवन फ्रॉम 2005 टू 2019 कि 2005 से 2019 तक हमारी एक्चुअल सेल्स क्या है। और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आगे आने वाले ईयर्स में 2020, 21, 22, 23, 24, 25 कि आगे आने वाले इन 6 ईयर्स में कंपनी की सेल्स क्या होगी। तो इसकी जो एस्टिमेटेड सेल्स जो हमें फोरकास्ट करनी है वो हम रेग्रेशन एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं। अब किस तरह से की जाती है? देखिए, रेग्रेशन एनालिसिस के अंदर एक इक्वेशन होती है। इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। दिस इज द इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर जो x होता है, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल and y is the dependent variable। अब आप समझ भी सकते हैं। देखिए, जो राइट हैंड साइड का जो ये पोर्शन है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे y की वैल्यू कैलकुलेट होगी। इट मींस y x पे डिपेंड कर रहा है, x y पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो दैट्स वाई x इज नॉन एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज नॉन एज द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब आप पूछेंगे सर a एंड b क्या होते हैं? तो a इक्वल्स टू इंटरसेप्ट एंड b इक्वल्स टू स्लोप। तो इन दोनों के हमारे एक्सेल में फंक्शंस हैं। उन फंक्शंस को यूज करके हम a एंड b की वैल्यू निकाल लेते हैं एंड उस वैल्यू को जब हम यहाँ इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, तो उससे हमारी y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। अब हम अपने इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 2005 से 2019 तक का डेटा गिवन है। यहाँ तक की सेल्स गिवन है, एक्चुअल सेल्स आर गिवन, और हमसे पूछा गया है आगे आने वाले नेक्स्ट 6 ईयर्स में सेल्स क्या होगी। तो इसका मतलब हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें सेल्स कैलकुलेट करनी है। तो सेल्स इज, इस क्वेश्चन में सेल्स हमारे लिए क्या है? सेल्स इज द वाई और ईयर क्या है हमारा? एक्स। क्यों? क्योंकि जो चीज हमें कैलकुलेट करनी होती है दैट इज, उसे हम y कहते हैं, और जिसके बेसिस पे कैलकुलेट करनी होती है उसको हम x कहते हैं। तो ईयर इज द x एंड एक्चुअल सेल्स आर द y। अब एस्टिमेटेड सेल्स या फ्यूचर फोरकास्टिंग किस तरह से की जाएगी, उसे करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमें इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो द फॉर्मूला फॉर इंटरसेप्ट इज, पहले हम यहां लिख लेते हैं इंटरसेप्ट। तो द फॉर्मूला ऑफ द इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू इंटरसेप्ट, और फॉर्मूला लिखने के बाद एक्सेल में सारे फॉर्मूले इक्वल टू से स्टार्ट होते हैं, इक्वल टू इंटरसेप्ट, ब्रैकेट स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद में आपको देखिए यहां खुद ही लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा, नॉन वाइज कोमा नॉन एक्स। तो पहले हमें नॉन वाइज की वैल्यूज लेनी है। तो ये हमारे वाइज हैं, तो ये सारी वैल्यूज हमने यहां से यहां तक सेलेक्ट कर ली। जो वैल्यूज नॉन मीन्स जो वैल्यूज पता है, कोमा नॉन एक्स, तो ये हमने यहां से लेके यहां तक 2019 तक के नॉन एक्स की वैल्यूज ले ली, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। दिस इज द इंटरसेप्ट एंड नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द स्लोप। तो स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्वल्स टू स्लोप, ब्रैकेट स्टार्ट, सेम उसी तरीके से नॉन वाइज। तो पहले आप ये वाइज सेलेक्ट कर लीजिए, कोमा नॉन एक्स, फिर आप ये यहां से यहां तक एक्स सेलेक्ट कर लीजिए 2019 तक, जहां तक के वाइज गिवन है। क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर। तो अब आपके पास इंटरसेप्ट भी आ गया है, स्लोप भी आ गया है। अब जो हमारी इक्वेशन थी y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, इस इक्वेशन को हम एक तरह से यहां पे पुट कर देंगे। तो किस तरह से? इक्वल टू, सबसे पहले a यानी a मीन्स इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट आ गया दिस, प्लस b की जगह स्लोप आ जाएगा, तो स्लोप इज दिस 2.35 मल्टीप्लाई बाय x, x इज 2005।
अब जो x की वैल्यू है ये तो हमारी एवरी ईयर चेंज होनी है, लेकिन जो हमारी इंटरसेप्ट और स्लॉप है ये हमें एवरी ईयर सेम रखना है। तो इन वैल्यूज को हम फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करने का तरीका होता है कि हम इनके आगे डॉलर साइन लगा देंगे। तो $H $11, इससे क्या हुआ, हमारा रो और कॉलम के हिसाब से ये फ्रीज हो गया। ऐसे ही $H एंड $12। तो डॉलर साइन लगाने का मतलब है कि जो इंटरसेप्ट और स्लॉप की वैल्यू है ये फिक्स रहेंगी, यही रहेंगी, सिर्फ जो हमारी एक्स की वैल्यूज हैं वो चेंज होती रहेंगी। तो इन दिस वे आपकी जो वैल्यू आ गई 44.5, दिस इज द ट्रेंड वैल्यू और यू मे से द एस्टिमेटेड सेल्स। और इसको अगर आप यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर देंगे तो ये आपकी वैल्यूज आ गई पूरी 2019 तक की। और अगर आप उसके बाद की वैल्यू जानना चाहते हैं कि व्हाट शुड बी योर ट्रेंड वैल्यू, तो अगर आप इसको और आगे ड्रैग कर देंगे तो यू विल फाइंड आउट द एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू ऑफ 2020, 21, 22, 23, 24, 25। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द एस्टिमेटेड फ्यूचर वैल्यू कि आपकी फ्यूचर में क्या सेल्स होंगी। अब हम देखते हैं कि इसका ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है। तो ग्राफ बनाने के लिए आप ये डेटा सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक का, देन गो टू द इंसर्ट स्कैटर। स्कैटर के अंदर हम अगर ये ले लेते हैं स्कैटर विद स्मूथ लाइंस, तो ये हमारा एक ग्राफ बन के तैयार हो गया। एंड इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस पे ईयर्स हैं और दिस इज द ऑरेंज लाइन शोज द एस्टिमेटेड सेल्स एंड एक्चुअल सेल्स इज शोन इन द ब्लू कलर। तो जो हमारी ट्रेंड लाइन है ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है क्योंकि रेग्रेशन लीनियर रिलेशनशिप को बताता है। तो ये हमारी रेग्रेशन लाइन है, ट्रेंड लाइन है, एंड ब्लू लाइन इज द एक्चुअल सेल्स लाइन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उस एग्जांपल में इससे बेटर एग्जांपल है वो, उसमें आपको और कई चीजें समझ में। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज ये कंपनी का डेटा है जिसमें हमें एडवर्टीजमेंट दे रखा है कंपनी का लैक्स में और सेल्स दे रखी है लैक्स में। अब कंपनी ये जानना चाहती है कि नेक्स्ट ईयर में अगर हम 50 का एडवर्टीजमेंट करें तो हमारी सेल्स क्या होगी। दिस इज द क्वेश्चन। तो जो चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है उसे हम कह देते हैं वाई। जो हमें फाइंड आउट करना है दैट इज द वाई, एंड जो हमें गिवन है जिसके बेसिस पे हमें फाइंड आउट करना है उसे हम कहते हैं एक्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टीजमेंट्स वी वांट टू नो द वैल्यू ऑफ सेल्स। करने का तरीका सेम वैसे ही होगा। जो हमारी इक्वेशन होती है हमारी y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, दिस इज द इक्वेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सेम इक्वेशन पहले हम फाइंड आउट करेंगे इंटरसेप्ट। सो इंटरसेप्ट किस तरह से निकालेंगे, नॉन वाइज, दिस इज द नॉन वाइज, कोमा नॉन एक्स, तो दीज आर द नॉन एक्स, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया इंटरसेप्ट। फिर हम निकालेंगे स्लोप। तो स्लोप किस तरह से निकलेगा, इक्वल्स टू स्लोप ब्रैकेट स्टार्ट नॉन वाइज कोमा नॉन एक्स, दिस इज द स्लोप। तो नाउ वी हैव बोथ द थिंग्स, इंटरसेप्ट भी है हमारे पास, स्लोप भी है। तो अब अगर हम इसको यहां फॉर्मूले में पुट कर दें इक्वल टू दिस इज द इंटरसेप्ट प्लस दिस इज द स्लोप मल्टीप्लाई बाय एक्स, और इसको हमें यहां पर फ्रीज करना पड़ेगा। तो डॉलर 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 एंटर। तो दिस इज द एस्टिमेटेड सेल्स, एंड अगर आप इसको ड्रैग कर देते हैं तो ये आपकी आ गई सेल। यानी अगर कंपनी 50 लाख का एडवर्टीजमेंट करती है तो उसकी जो सेल होगी वो होगी 318.4 की। या क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि भाई कंपनी ये चाहती है कि उसकी सेल 500 लाख की हो, तो 500 लाख की सेल्स करने के लिए कंपनी को कितना एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन होगा तो अब हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब हम ये जानना चाहते हैं कि भाई 500 लाख की सेल्स के लिए हमें कितना एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। दिस इज हियर इज द क्वेश्चन मार्क। तो नाउ दिस वैल्यू विल बिकम द एक्स। अब हमारी सेल्स तो बन जाएगी एक्स और एडवर्टीजमेंट बन जाएगा यहां पर वाई। तो अब हमें इन दिस केस हमें दोबारा से इंटरसेप्ट निकालने पड़ेंगे एंड दोबारा से हमें स्लोप निकालने पड़ेंगे,
क्योंकि वो जो इंटरसेप्ट और स्लॉप्स हमने पहले निकाले थे वो वर्क कर रहे थे एस्टिमेटेड सेल्स निकालने के लिए, बट अब हमें क्या निकालना है, एस्टिमेटेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर निकालना है। तो इसके लिए इक्वल्स टू इंटरसेप्ट ब्रैकेट स्टार्ट नॉन वाइज, अब हमारे लिए जो वाइज हैं वो ये हो गए, कोमा, और नॉन एक्स जो है हमारे वो ये हो गए, ब्रैकेट क्लोज। तो दिस इज द इंटरसेप्ट। ऐसे ही हम स्लॉप निकाल देंगे, स्लॉप ब्रैकेट स्टार्ट, अब ये हमारे नॉन वाइज हो गए, कोमा, और ये हमारे नॉन एक्स हो गए, ब्रैकेट क्लोज। और अब अगर हम ये जानना चाहें कि भाई हमारी अगर हम 500 लैक्स की अगर हम सेल्स करना चाहते हैं तो हमारा एस्टिमेटेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो, तो वो कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू इंटरसेप्ट प्लस स्लॉप मल्टीप्लाई बाय दिस 500 एंड एंटर। तो 99.08 कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कंपनी की सेल 500 हो तो उसके लिए आपको 99.08 लाख रुपीस का एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, किस तरह से ग्राफ्स बनाए जाते हैं और किस तरह से हम वेरिएबल्स को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में था, अगर हमें सेल्स कैलकुलेट करनी थी तो हम सेल्स को एक्स माना और एडवर्टीजमेंट को वाई माना, लेकिन जब हमें एडवर्टीजमेंट को कैलकुलेट करना था तो हमने एडवर्टीजमेंट को वाई माना और सेल्स को एक्स माना। तो इस तरह से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपस में इंटरचेंज भी हो जाते हैं। तो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।